विवेकानंद की दी गई सीख और प्रेरणा वाकई में किसी भी इंसान को सफल, आत्मविश्वासी, ऊर्जावान बना सकती है अगर सही ढंग से और अनुशासित तरीके से इसे खुद पर लागू किया जाए। तो वो युवावस्था में ही इतना कुछ कह गए कि उनकी कही हुई बातों से हम उम्र भर कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आइए जानते हैं वो खास 10 बातें जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, जिनका पालन वो खुद भी करते थे। पहला, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खुद को कमजोर, हारा हुआ महसूस करते हैं। अगर आप भी खुद के बारे में ये सोचते हैं तो आपका आत्मविश्वास हर दिन कमजोर होता जाएगा, आपका मनोबल टूटता जाएगा और आप सच में हारा हुआ महसूस करोगे। तो पहली बात याद रखिए, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी कर सकता है। दूसरी बात, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप में से ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते होंगे, कोई ना कोई मैच हर रोज होते रहती है, लेकिन वो मैच ज्यादा खास नहीं होता। पर वही मैच वर्ल्ड कप का हो तो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक से बढ़कर एक प्लेयर, एक से बढ़कर एक टीम उस टूर्नामेंट में भाग लेती है और वो टूर्नामेंट बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जो टीम जीतती है वो इतिहास रचती है, उस टीम का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इसलिए दोस्त, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तीसरा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, हमने पहले भी वीडियो में बात की है, एक लक्ष्य ढूंढिए आप। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना लक्ष्य भी पता है पर अपने बनाए लक्ष्य पर काम नहीं कर पाते हैं। हम जल्द ही हार मान लेते हैं, हमें लगता है कि अब हमसे होगा ही नहीं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए विवेकानंद जी ने बोला है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जी जान लगा दो उसमें। चौथा, पहले हर अच्छी बात का मजाक होता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। राइट ब्रदर्स, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने हवा में उड़ने की बात कही, उनका भी बहुत मजाक उड़ाया गया, विरोध भी हुआ। लेकिन आज अगर एक दिन के लिए भी सारी फ्लाइट बंद कर दिया जाए तो कितने बिजनेसेस, कितने मीटिंग्स और कितने इंपॉर्टेंट काम ठप पड़ जाएंगे। जिनका एक दिन विरोध हो रहा था, मजाक बन रहा था, आज उसके बिना एक दिन नहीं कटता। तो अगर आपका विरोध हो रहा है, मजाक बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आप और आपका काम सही है तो आपको भी एक दिन स्वीकार कर लिया जाएगा। पांचवा, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हम अपने आप पर, अपने बनाए लक्ष्य पर, अपने किए गए कामों पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम पर विश्वास कौन करेगा। इसलिए पहले अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी हम भगवान पर भी विश्वास कर सकते हैं। छठा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम में से ज्यादातर लोग एक ही टाइम में सब कुछ करने का सोचते हैं और सब करने के चक्कर में एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए पहले चुन लो कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे करो और जी जान लगा दो, रिजल्ट भी बेहतरीन मिलेगा। सातवां, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आप भी सर रतन टाटा को जानते होंगे, कई बार यंग लड़के और लड़कियों के साथ देखा होगा। उनसे जब पूछा गया कि आप बच्चों के साथ टाइम क्यों बिताते हैं तो उन्होंने बोला, इससे नई जनरेशन क्या सोचती है इसके बारे में सीखने को मिलता है, नई नई चीजों के बारे में सुनने को मिलता है। और यहाँ पर हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, तो आप गलत हो दोस्त। आप जब तक जीवित हैं तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहिए, नया अनुभव करते रहिए। आठवां, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल, कमजोर मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, खुद को सबल मानोगे, सबल बन जाओगे। इसलिए खुद को हारा हुआ मत मानो। नौवां, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि अच्छाई के रास्ते में लाखों रुकावटें आएगी। 10वां, बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। जो समय आपके पास है उसे सोचने में, योजना बनाने में बर्बाद मत करो, अपना काम शुरू करो, अभी भी समय है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।